हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे तीनों लव बर्ड्स मिले थे, उनका शादी कैसे हुआ था। विंग वांगजी के शादी के साथ साथ लैन शिचैन, जियांग चेंग और वैनचिंग और यानली की भी शादी हो गई। सारे फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो शादी धूमधाम से ही हुआ। शादी के बाद अभी सब अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पहले तो एक कमरे को फर्स्ट नाइट के लिए रेडी किया गया था, बट शादी के बाद ही कुछ गार्ड्स को वांगजी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो दो और फर्स्ट नाइट के लिए रूम को डेकोर कर दे। तो सब कुछ रेडी था। अभी तीनों ब्राइड्स अपने अपने फर्स्ट नाइट के जो रूम है ना, वहाँ पर बैठे हुए थे। वांगजी और विंग का एक अलग ही विला था, जहाँ पर इतने दिनों से कोई भी नहीं गया था। ना वांगजी वहाँ पर रह रहा था, ना विंग। और वो विला ज़्यादा बड़ा नहीं था और थोड़ा दूर था, मतलब एकदम अलग जगह पर था। आइलैंड के एकदम कॉर्नर में था और वहाँ पर आसपास कोई घर नहीं था। वो एक छोटा सा कॉटेज था जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। ऐसा नहीं है कि विंग यहाँ पर अकेला है, वांगजी खुद विंग को यहाँ पर लाया था। विंग तो हर एक चीज़ को देख रहा था और हैरान हो रहा था। कॉटेज छोटा सा है, विला कह नहीं सकते इसे। एक छोटा सा कॉटेज है, 2 कमरा है इसमें। एक को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था फर्स्ट नाइट के लिए, और पूरा कॉटेज ही रेड कलर के थीम में सजाया गया था और कैंडल्स जलाए गए थे। बाकी जो इलेक्ट्रिक वाला लाइट है ना, वो नहीं जलाया गया था, कैंडल्स ही जल रहे थे हर जगह। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वांगजी विंग को कॉटेज के अंदर छोड़कर अपना एक कॉल अटेंड करने बाहर गया है, इसलिए विंग आसपास घूम घूम कर देख रहा है। एकदम उसके सपनों जैसा एक वेडिंग चैम्बर है। हर ओमेगा का सपना होता है शादी के बारे में, अपने वेडिंग नाइट के बारे में। तो विंग का भी था, और विंग कभी भी अपने सपनों को बहुत बड़े पैमाने में नहीं देखता। विंग छोटे छोटे चीज़ों में ही खुशी ढूंढ लेता है। तो उसका जो वेडिंग नाइट को लेकर सपना था ना, वो भी बहुत सिंपल था। एक छोटा सा घर होगा, वहाँ पर विंग का वेडिंग चैम्बर होगा जो बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया होगा, और लाइट्स ऑब्वियसली वहाँ पर कैंडल्स ही विंग एक्सपेक्ट कर रहा था। पता नहीं कैसे बिना बताए वांगजी सब कुछ समझ जाता है। विंग के दिल का ख्वाहिश, विंग क्या चाहता है, ये सब कुछ वांगजी समझ जाता है। ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए। वो सच में बहुत ज़्यादा लकी है। उसका अल्फ़ा क्यों, किस लिए उसे इतना प्यार करता है, उसे समझ नहीं आता। विंग को लगता है कभी कभी कि उसने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा काम किया होगा, लाइक बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जिस वजह से उसके प्रेजेंट लाइफ में इतना ज़्यादा हैप्पीनेस है। वांगजी है। विंग ने देखा उनके बेड के सामने एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है। वहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, वाइन रखा हुआ है, साथ में मून केक रखा हुआ है जो विंग का फेवरेट है। विंग एक मून केक को उठाता है और खाने लगता है। खाते खाते ही एक बार फिर उसके दिमाग में फर्स्ट नाइट जो शब्द है ना, वो आया। और पता नहीं क्यों अचानक से ही विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो शर्मा रहा था। क्यों शर्मा रहा है वो? वांगजी के साथ अनगिनत बार वो इंटीमेट हुआ है, तो फिर उसे शर्म क्यों आ रहा है? विंग को बिल्कुल भी नहीं पता। ये सोचते हुए विंग ने मून केक का लास्ट बाइट भी अपने मुंह के अंदर ले लिया और चबाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अंदर आ रहा है। ये वांगजी है, ऑब्वियसली वांगजी होगा। विंग जल्दी से बेड पर बैठ गया और अपना चेहरा वेल से ढक लिया, जो बहुत ही पतला था। शादी के वक्त भी विंग का चेहरा वेल से ढका हुआ था। हालांकि उसका चेहरा दिख रहा था, बट एक हल्का सा पर्दा था। वेल तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ ट्रेडिशनल वे में शादी जो किया था, इसलिए विंग ने अपना चेहरा छुपा लिया, वेल के अंदर अपना चेहरा ले लिया। वांगजी अंदर आया और उसने देखा विंग बेड पर बैठा हुआ है, एकदम बेड के मिडिल में बैठा हुआ है। वांगजी का दिल एकदम बाहर आ गया था। ये सच में अलग है। पहली शादी में इस तरीके से फर्स्ट नाइट उन दोनों ने नहीं मनाया था। मतलब उस वक्त शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह उन दोनों ने ही देखा था। बट
फिर वो एक हुए, करीब आए, बहुत करीब। लेकिन ये अलग ही फीलिंग्स आ रहा है वांगजी के अंदर। वांगजी ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे विंग की तरफ आगे बढ़ा। विंग जिसे डर लग रहा था, नर्वस फील कर रहा था, वो शर्मा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो वांगजी की तरफ आंखें उठाकर नहीं देख पाएगा। ये महसूस होते ही विंग अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि वो क्यों शर्मा रहा है यही उसे समझ नहीं आ रहा था। कितनी बार वांगजी ने उसे देखा है, उसने वांगजी को देखा है, तो शर्माने वाली क्या बात है। विंग जैसे ये सब कुछ सोचकर अपने आप को समझा रहा था कि शर्माओ मत, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विंग ने अपने मुट्ठियों को कस लिया था। वांगजी खुद भी नर्वस था। वांगजी विंग के सामने बैठता है और धीरे से विंग के फेस से उसका वेल हटा देता है। विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसका दोनों चिक्स एकदम रेड हो चुका था। विंग के लिप्स भी धीरे धीरे कांप रहे थे। वांगजी को ऐसा महसूस हुआ कि वो बस अभी डूबने वाला है, बहुत गहरे समुंदर में वो डूबने वाला है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी की आंखों में नशा छा गया था। वांगजी बिना समय गंवाए विंग का फेस अपने एक हाथ से ऊपर उठाता है जो अभी तक नीचे झुका हुआ था। विंग ने अपनी आंखों को अभी तक नहीं खोला था। वांगजी ने गल्प किया। उसका गला सूख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका गला सूख कर ही एकदम फट जाएगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सालों से किसी रेगिस्तान में फंसा हुआ है और उसे पानी नहीं मिल रहा। ये सोचते हुए वांगजी का नज़र विंग के कांपते हुए होठों पर गया और वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ा और विंग के होठों को कैप्चर कर लिया, विंग के लिप को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे विंग के लिप्स को वो सक करने लगा था। विंग का लिप्स अभी भी कांप रहा था। वांगजी विंग के साथ बहुत ही जेंटल था। उसके लिप्स को वो बहुत ही जेंटली सक किए जा रहा था और अपने दोनों हाथों से विंग का फेस सहला रहा था। विंग अब धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और अपने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान को अपने इतने करीब देखता है। विंग ने एक बार फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया था और इस बार उसने अपने दोनों हाथों को वांगजी के गले में रैप कर लिया था। वांगजी जो और आगे बढ़ा और विंग के कमर को पकड़ के विंग को अपने गोद में बिठा लिया। फिर वो विंग के लिप्स को छोड़ता है। विंग का लिप्स अभी भी कांप रहा था, वांगजी के सलाइवा से पूरा भीग चुका था। अब धीरे धीरे विंग अपने आँखों को खोलता है। वांगजी जो विंग को अपनी नशीली आँखों से देखे जा रहा था, विंग भी अब वांगजी की आंखों में देखता है। वांगजी अपनी उस नशे भरी आंखों से विंग को देखते हुए नशीली आवाज़ में कहता है, आई लव यू विंग। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, हमेशा करता रहूँगा, मुझसे कभी दूर मत जाना। विंग जो वांगजी के कहे गए शब्दों को अपने दिल ही दिल में रिपीट कर रहा था। वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और विंग कभी भी वांगजी से दूर नहीं जाएगा। ये सोचते हुए विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया। विंग ने भी वांगजी को कहा, आई लव यू टू वांगजी, आई लव यू सो मच। अब और क्या, विंग को ऐसे आई लव यू कहते हुए सुनकर वांगजी कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता। वो झपट पड़ा विंग के ऊपर और विंग एक बार फिर बहुत ही प्यार से अपने प्यार को अपना सब कुछ सौंप दिया। दूसरी तरफ लैन शिचैन और जियांग चैंग बहुत ही अनकंफर्टेबल वे में बैठे हुए थे। मतलब दोनों बेड के दो साइड बैठे हुए थे। पूरा रूम एकदम बहुत रोमांटिक वे में सजाया गया था। हर जगह फ्लावर्स और कैंडल्स थे, साथ में ड्राई फ्रूट्स तो है ही, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्राई फ्रूट्स को ना उनके बेड के ऊपर रखा गया था। लाइक गार्ड्स ने सजाया है तो बेड के ऊपर ड्राई फ्रूट्स क्या कर रहे हैं? ये तो कज़न्स या फिर फ्रेंड्स करते हैं ना, और उनके सारे फ्रेंड्स ने तो आज शादी ही कर लिया। सिर्फ निये हुए सांग को छोड़कर ये करामत निये हुए सांग ने किया होगा। ये सोचते हुए जियांग चैंग को गुस्सा आ रहा था। एक तो वो एम्बैरेस है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बात को आगे बढ़ाए, और ये निये हुए सांग, उफ। बट जियांग चैंग ने अपने आप को कंट्रोल किया। शिचन का भी एम्बैरेस है। तब गुस्से में और अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उन्होंने सबके सामने कह तो दिया था कि हाँ, जियांग चैंग उनका ओमेगा है, वो प्यार करते हैं। बट अभी अकेले रूम में वो बहुत कुछ सोच रहे थे।
वो सोच रहे थे कहीं जियांग चंग पहले वाले जो रिएक्शन उसने दिया था वो दोबारा ना दे दे, उनका रिश्ता फिर से ना बिगड़ जाए जो धीरे धीरे सुधर रहा था। यही सारे सोच में वो थे और ये सब कुछ थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपना गला साफ करते हुए कहा, जियांग चंग। जियांग चंग जो अपने ध्यान में था, लैन शिचान की आवाज़ को सुनकर कहता है, अब शिचान कहते हैं, बेड को साफ़ करना होगा ना, ऑलरेडी बहुत नाइट हो गया है, हमें सोना भी है। जियांग चंग जो कहता है, हाँ हाँ। ये कहते हुए जियांग चंग उठ जाता है और लैन शिचान को हेल्प करने लगता है बेड को क्लीन करने में। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, अगर वो सच में लव बर्ड्स होते ना तो अब तक इन सारा जो ड्राई फ्रूट्स है ना इनका कचुम्बर बन जाता। लेकिन अफसोस, उनके बीच प्यार तो है लेकिन हिचकिचाहट भी है, इसीलिए ये ड्राई फ्रूट्स बच गए और अभी ज़मीन पर गिरे हुए हैं। बिस्तर को साफ़ करने के बाद लैन शिचान जियांग चंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आई नो थोड़ा एम्बैरसिंग हो रहा है सब कुछ, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जियांग चंग, और उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे नहीं पता तुमने इस रिश्ते को अपने दिल से एक्सेप्ट किया है या नहीं, बट मैंने एक्सेप्ट किया है। पहले भी किया था जब तुमने मुझे माफ़ किया था। मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। ये कहते हुए लैन शिचान बेड पर लेट गए। जियांग चंग जो वेडिंग ड्रेस में था, इसे वेडिंग ड्रेस में वो सो नहीं सकता, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर गया। उसे अच्छा लगा। लैन शिचान के कहे गए हर एक शब्द को उसने अच्छे से सुना और उसे अच्छा लगा, लेकिन अभी भी हिचकिचाहट है। पता नहीं, कहीं तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा वो डर है कि लैन शिचान कहीं बदल ना जाए, इसलिए वो थोड़ा सा समय चाहता है और लैन शिचान उसे समय देने के लिए तैयार है। जियांग चंग फ्रेश होकर बाहर आया और शिचान के बगल में लेट गया। पहली बार वो किसी अल्फ़ा के साथ लेट रहा है। नहीं, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है ना। जियांग चंग अपने आप को करेक्ट करता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है। उसे आज अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, शांति महसूस हो रहा था। लैन शिचान ने भी अपनी आँखों को बंद कर लिया, उन्हें भी आज अच्छा लग रहा था। हाँ, जियांग चंग और उनके बीच अभी भी दूरी है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लग रहा था, जिसे उन्होंने पहली बार अपना दिल दिया था, जिसे वो जी जान से प्यार करते हैं, जिसे पाने का ख्वाहिश उन्होंने छोड़ ही दिया था, उसे वो पा चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने उसे लैन शिचान ने शादी किया है, इससे ज़्यादा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये सोचते हुए वो नींद की दुनिया में चले गए। जियांग चंग भी आज सो गया। इतने दिनों से अपने मदर के हर एक फोर्स को सहते हुए वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। शादी में वो सबके साथ खुश रहता था, लेकिन जब जब उसकी मदर उसे कहते थे कि इस अल्फ़ा के पास जाओ, उस अल्फ़ा से बात करो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाया करता था। लेकिन आज ऐसा उसे नहीं लग रहा। आज वो शांति से सो सकता है, क्योंकि उसका एक अल्फ़ा है जिससे वो पसंद करता है और जिससे उसे शादी हो गया है। अब उसकी मदर उसे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। ये सोचते हुए जियांग चंग भी सो गया। अब हमारा थर्ड कपल, वेंचिंग और यानली। यानली जो वेंचिंग के बाहों में लेटी हुई थी। वो दोनों किसी इंटीमेट सेशन के बाद नहीं लेटे थे, वो दोनों तो ऐसे ही लेटे हुए थे एक दूसरे के बाहों में। उन्हें शांति मिल रहा था, सुकून मिल रहा था। वेंचिंग जहाँ यानली के सर को सहला रही थी, सर के बालों को वो सहला रही थी, बालों में अपनी उंगलियों को फेर रही थी, और ये यानली को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यानली वेंचिंग के कंधे पर अपना फेस रगड़ते हुए कहती है, वेंचिंग तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, मेरे लाइफ का वो हीरो बनने के लिए जिसके लिए मैं हमेशा सपने देखती थी। वेंचिंग हंस रही थी, उसे पता है यानली के सपनों वाले हीरो कैसे हैं, तो वो हंस रही थी। उसके चेहरे पर हंसी देखकर यानली ने अपना मुंह फुला लिया और बोला, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मैंने सच बोला। वेंचिंग ने यानली के फेस को अपने हाथों से टच करते हुए बोला, मुझे पता है तुमने सच बोला।
एंड आई एम ग्लैड कि मैं हूँ वो लकी पर्सन। ये सोचते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। वेंचिंग के कहे गए शब्दों को सुनकर यानली बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। यानली अब उठकर बैठ जाती है। उनके बेड पर भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को रखा गया था। यानली कहती है, ये हुएसांग ने किया है। वेंचिंग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेंचिंग ने देखा था हुएसांग ने ये किया। उनका मतलब पूरा बेड रेडी हो गया था, अच्छी तरीके से रूम को डेकोर कर दिया था गार्ड्स ने। फिर जाके हुएसांग और सोंगलान आए थे। सोंगलान बेचारा आना नहीं चाहता था, बट नी हुएसांग को मना करने का हिम्मत उसमें नहीं है। अगर वो मना कर देगा तो हुएसांग पहले तो उस पर चिल्लाएगा, फिर वो गुस्सा हो जाएगा, फिर इमोशनल बातें करेगा, फिर रोएगा। इतना सब कुछ सोंगलान हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप आ गया। और फिर हुएसांग ने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बिछा दिया था पूरे बेड पर। हुएसांग के चेहरे पर एक शैतानी वाला स्माइल था। और उस वक्त यहाँ पर वेंचिंग आ गई थी। वेंचिंग को हुएसांग और सोंगलान ने नहीं देखा था, बट वेंचिंग ने उन दोनों को देखा था। वेंचिंग ने कुछ कहा नहीं, ऑब्वियसली ये मज़े के लिए कर रहे हैं, दोस्त तो इसीलिए होते हैं। तो अभी वेंचिंग यानली को कह रही थी ये सब कि कैसे नी हुएसांग आया, कैसे सोंगलान डरा हुआ था, बट नी हुएसांग वो तो चिल मूड में था और उसने ये सब किया। ये सुनने के बाद यानली हंस रही थी, वो अपना पेट पकड़ के हंस रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये अर्चिन के कमरे में भी ऑब्वियसली होगा, वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा अभी। वेंचिंग सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, कहीं वो अपने वेडिंग नाइट में शिचन के साथ झगड़ा ना कर बैठे। यानली ने अपने आंखों को छोटा छोटा किया और बोला, वेंचिंग वो मेरा भाई है और वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं है। ये कहते हुए यानली ने अपना मुंह फुला लिया था। वेंचिंग यानली के फेस को पकड़ती है और कहती है, ओफो स्वीटी पाई, प्लीज़ मुंह मत फुलाओ। आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुम्हारे चिड़चिड़े भाई को चिड़चिड़ा नहीं कहूँगा। ये कहते हुए वेंचिंग हंसने लगी। यानली जो अब अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी हंस पड़ी। फिर शुरू हुआ उनके बीच रोमांस। वो रोमांस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग वांगजी के बाहों में था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसका अल्फ़ा एक बीस्ट है बेड पर, सच में वो एक बीस्ट है जिसे बिल्कुल भी दया नहीं आता विंग पर, और कल तो बिल्कुल भी नहीं आया था। विंग वांगजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। वांगजी ने अपने दोनों मजबूत हाथों से विंग को जकड़ के रखा था। विंग का शरीर वांगजी के शरीर के सामने बहुत ही छोटा है। वो वांगजी के चेस्ट पर थक हार के एक बार फिर लेट जाता है। उसने बहुत कोशिश किया वांगजी के चंगुल से छूटने का, वांगजी के बाहों से छूटने का, लेकिन ये नहीं हुआ। तो वो हार कर वांगजी के चेस्ट पर एक बार फिर से लेट जाता है। उसे ऐसे हार कर लेटते हुए देखकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गया। वांगजी अपने आंखों को बंद रखते हुए ही कहता है, हो गया, सारा दम निकल गया। विंग अब अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और अपने आंखों को छोटा छोटा करते हुए वांगजी को देखता है। वांगजी जो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने आंखों को बंद किए हुए था। विंग ने कहा, वांगजी तुम कब उठे, मुझे छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। तुम एक बीस्ट हो वांगजी, बहुत बुरे हो, तुम नहीं रुकते। अगर मैं रुकने के लिए कहूँ फिर भी तुम नहीं रुकते। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, तुम्हें पता भी है कितना दर्द हो रहा है मुझे। वांगजी जो विंग के फेस को अब अपने हाथों से टच करता है और अपने आंखों को धीरे धीरे खोलता है। फिर वो विंग का चेहरा अपने चेस्ट पर एक बार फिर से दबा लेता है और कहता है, सो जाओ, अगर दर्द हो रहा है तो आराम करो, ज़्यादा मत बोलो, इससे दर्द कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और हाँ, अभी तुम्हें फ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी फ्रेश कर दिया है, मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से क्लीन किया है। तो डोंट वरी, बस मेरे साथ रहो और आराम करो। मेडिसिन भी मैंने दे दिया है, 2-3 घंटे में तुम एकदम ठीक हो जाओगे और दर्द भी नहीं रहेगा। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसे पता है कि वो फ्रेश हो चुका है। उसके शरीर में बिल्कुल भी चिपचिपापन उसे महसूस नहीं हुआ था। वो एकदम क्लीन हो गया है, ये उसे पहले ही पता चल गया था। लेकिन फिर भी वांगजी से छूटने के लिए उसने ऐसा कहा था, लेकिन वांगजी उसे छोड़ने के मूड में नहीं है अभी।
इसलिए विंग ने एक बार फिर अपने आँखों को बंद कर लिया। सच में वो थका हुआ है, इसलिए आंखों को बंद करते ही कुछ देर में वो फिर से सो गया। लेकिन वांगजी नहीं सोया। लगभग 3 घंटे तक वांगजी विंग को निहारता रहा। कभी वांगजी विंग के फेस को टच करता, कभी नोज़ को, कभी लिप्स को टच करता। वो बस यही सोचता कि क्या ये डॉल उसका है? हाँ, ये सिर्फ उसका है और किसी का नहीं है, और विंग को वो हमेशा इतना ही प्यार करेगा। आजकल पता नहीं क्यों विंग को देखते ही वो एक अलग ही सपने में खो जाता है, जहाँ पर विंग के साथ एक और छोटा सा डॉल, एकदम छोटा, जिसका शरीर बहुत ही छोटा और नाजुक होगा, जो विंग के बाहों में होगा, कभी वांगजी के बाहों में। जैसा अभी विंग वांगजी के चेस्ट पर है, वो छोटा सा डॉल भी वांगजी के चेस्ट पर होगा, और वांगजी इन दोनों को अपने चेस्ट में छुपा लेगा। ये सारे सपने, ये सारे इमेजेस वांगजी की आंखों के सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज आया है या फिर आज ही वांगजी ने इस बारे में सोचा है। लगभग कुछ दिनों से वांगजी ये सब सोचे जा रहा है। उसे पता है ये सब सोचना फालतू है, क्योंकि वांगजी को पता है कि विंग के सपने बड़े हैं। विंग एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, और अभी भी 2 साल लगेंगे विंग का पढ़ाई कंप्लीट होने में, उसके बाद प्रैक्टिस। तो लगभग अभी भी 3 से 4 साल लग ही जाएगा विंग को ये सब कुछ कंप्लीट करने में। फिर वांगजी चाहता है कि विंग बेबी प्लान करे, मतलब विंग और वो खुद प्लान करे बेबी को। वांगजी का सोच ही यही था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे एक बच्चा ज़रूरत है, उसे चाहिए। विंग से अपना वो प्यार का निशानी उसे चाहिए, बट वो खुद को कंट्रोल भी कर रहा है, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता कि उसके विश को पूरा करने के लिए विंग अपने सपने को छोड़ दे। वांगजी ये कभी नहीं चाहेगा। हालांकि अभी तक वांगजी और विंग ने बेबी से रिलेटेड कुछ भी बात एक दूसरे से नहीं किया है। वांगजी को नहीं पता कि विंग के दिल में बेबी को लेकर क्या ख्याल है, मतलब अपने फ्यूचर बेबीज़ को लेकर क्या ख्याल है, विंग क्या सोचता है, ये वांगजी को नहीं पता है। बट वांगजी तो ये आजकल सपने में हमेशा ही देखता है। सपने क्या, वो विंग को जब गौर से देखता है तो उसे महसूस होता है कि काश विंग के पास एक छोटा सा नन्हा सा बेबी हो, एक बेबी डॉल जो एकदम विंग के जैसे हो। तो वांगजी विंग और उस बेबी को हमेशा बहुत प्यार से रखेगा। वो बेबी भी विंग की तरह वांगजी के चेस्ट पर लेटेगा। वांगजी उसे भी विंग की तरह प्यार करेगा। विंग को जैसे वांगजी फोरहेड पर किस करता है, वैसे ही उस बेबी को भी वांगजी फोरहेड पर किस करेगा। ये सारा सपना वांगजी देखता रहता है। अभी भी इन 3 घंटे में वांगजी ने कितना कुछ इमेजिन कर लिया था, और फिर लास्ट में वांगजी ने अपने सारे इमेजिन को दूर किया और विंग को उठाया, क्योंकि उन्हें बाहर जाना है। आज रिसेप्शन है और फिर वो सब लौटने वाले हैं वापस चाइना। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।